एक भाई ने बहुत ही अजीब सवाल पूछा है कि भाई ये बताओ, प्रेम और सहानुभूति का अर्थ क्या है। अभी दोनों का अर्थ एक तो नहीं हो सकता, क्योंकि सहानुभूति का अर्थ हो गया कि हम कहीं पे दया दिखा रहे हैं, किसी पे उपकार करना चाहते हैं, कोई दुखी है तो वहाँ पे सहानुभूति दिखा रहे हैं। बाकी प्रेम में सहानुभूति नहीं हो सकता, प्रेम तो प्रेम है। सहानुभूति की क्या बात उसमें है भाई, प्रेम नहीं है तो अब उसमें क्या सहानुभूति दिखाना है भाई, तू जा अपने रास्ते देख। सहानुभूति भले उससे इच्छा हो या ना हो, लेकिन वो बीमार है, दुखी है, तो उसके सामने हमने हमें रहना हमारा फर्ज हो जाता है। ये सहानुभूति है, हम इंसानियत करुणा है ये सहानुभूति। बाकी प्रेम नहीं हम कह सकते इसको, प्रेम सहानुभूति एक नहीं है, ये दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। प्रेम तो शुद्ध चेतना है, प्रेम ही सब है। ओशो का दो ही तो विचार था कि अपने भीतर ध्यान में उतरो और अपने बाहर प्रेम में उतरो, बस दो ही जीवन है, ये दो का पालन करना है पूरे जीवन। बस आपके जीवन आनंदमय हो जाएगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ते नहीं है, कोई चारे नहीं है। बाकी और आगे एक सवाल आया है कि क्या मनुष्य की आत्मा अमर है। वाह, हद हो गई, मतलब कि पूरी दुनिया जान गई। यही कहते हैं ना कि पूरी रामायण हो गई, सीता का ब्याह किससे हुआ हमें मालूम नहीं पड़ा। हद हो गई, मतलब कि क्या मनुष्य की आत्मा अमर है, तो क्या कौवे की आत्मा अमर है। अरे कौवा और हम एक ही हैं, बस हाँ रूप आकार का फर्क जरूर है। उसकी बनावट अलग है, हमारी बनावट अलग है, उसकी बायोलॉजिकल पार्ट अलग है, हमारी अलग है। बाकी है सेम ही, जीव ही है। उसके भी हाथ पैर हैं, मेरे भी हाथ पैर हैं, उसको भी खाना पचाने आता है, हमें भी आता है। गुण सेम है, बस उसमें उड़ने का गुण है, हमारे पास चलने का गुण है, थोड़ी बहुत डिफरेंस है। बाकी आत्मा सबकी अमर है। आत्मा आत्मा का अर्थ होता है जो अमर है, शाश्वत है, जिसको बदला नहीं जा सकता, वही एक आत्मा का फैलाव ये सारा संसार है। विज्ञान 106 तत्व की बात करता है कि ये सृष्टि चलाने वाला जो पूरे ब्रह्मांड है उसमें 106 तत्व विद्यमान है। बाकी अध्यात्म इससे आगे की बात करता है, कहता है कि नहीं 107 तत्व है, उससे आगे भी एक तत्व है। और ये बिल्कुल ठीक है, हम सब कुछ तो देख लेते हैं जीवन में, एक तत्व है जो आपको कभी दिखाई नहीं देता, और वो है खुद देखने वाला। आप जीवन में सब देख लीजिए, खुद को कभी नहीं देख पाए। आईने में जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा, आपका साया दिखाई देगा, आप खुद को कभी देख पाइए। जो सब कुछ देख रहा है, खा रहा पी रहा, ये कौन है भीतर, कौन बैठा है। आप सोए हुए हो, आप सुबह में उठो तो रात में बहुत गहरी नींद में सोया, जब सो ही गए थे तुम्हें कैसे पता कि गहरी नींद में सो गए। कौन था देखने वाला कि तुम रात सोए, कहाँ थे। वो उसको हम कभी नहीं देख पाते। और अध्यात्म इसी की बात करता है कि हमसे एक आगे है जहाँ पे हम पहुँच नहीं पा रहे, और ये ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, इसको हम झुटला नहीं सकते। आत्मा अमर है, अमर रहेगी।